सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे षष्ठः पाठः जिसका नाम है सदाचारः। इसके हम लोग करेंगे प्रश्नोत्तर। रीडिंग हमने इसकी कर ली है। आप रीडिंग वाले सेक्शन में जाकर के रीडिंग वहाँ पर कर लें। पूरी बुक की रीडिंग है, आराम से करें। वीडियो अंत तक देखना और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ताकि बाकी वाले बच्चे भी देखें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्नोत्तर की ओर। तो बच्चों, पहला जो प्रश्न है वो है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को सस्वर गाइए। तो आपने इन श्लोकों को खुद ही गाना है, जैसे मैंने आपको गा करके दिखाया है वैसे ही आप इनको गाइए। और नीचे रिप्लाई में ना कमेंट जरूर किया करो, कमेंट करके मुझे बता दिया करो। और एक बात बताऊं, ये कमेंट जो है अगर आप इस टाइम 7th में कमेंट कर रहे हैं ना तो आप 12th में भी जाके देखोगे तो ये परमानेंट कमेंट रहेंगे और एक मेमोरी जुड़ जाती है कि हमने यहाँ कमेंट किया था जब हम 7th में पढ़ते थे। क्योंकि यूट्यूब तो हमेशा रहेगी और मैं इस चैनल को डिलीट नहीं करने वाला। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे। प्रश्न संख्या 2 है ना। तो प्रश्न संख्या 2 में लिखा है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम ना इति लिखत। जो सही है उसके आगे आम लिखना है। आम का मतलब होता है सही और जो गलत है उसके आगे लिखना है नहीं, इस तरह से क्रॉस। लेकिन हमें लिखना है तो आंसर्स हमारे पास यहाँ पर हैं। चलिए बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ आपको इनका हिंदी में अर्थ भी। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। सुबह के समय में ईश्वर को स्मरण करना चाहिए। हाँ, आम। अनृतम ब्रूयात यानी कि झूठ बोलना चाहिए नहीं। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से बड़े लोगों की सेवा करनी चाहिए। हाँ, आम। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति। मित्र से झगड़ा करके इंसान सुखी होता है नहीं। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत। कल का काम आज करो। हाँ, आज ही करो, आम। बच्चों, ये था हमारा दूसरा प्रश्न। बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर है तीसरा प्रश्न। लिखा है एक पदेन उत्तरत। वन वर्ड आंसर देना है आपने, बहुत इजी है। कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करती है। तो कौन प्रतीक्षा नहीं करती है? मृत्यु। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। तो उत्तर इस तरह से होगा मृत्यु न प्रतीक्षते। ख सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। सत्यता कब व्यवहार में हो, सच्चाई कब होनी चाहिए हमारे साथ। तो सर्वदा, हमेशा होनी चाहिए। तो उत्तर यहाँ लिखे हुए हैं। तो उत्तर इस तरह से होगा सत्यता सर्वदा व्यवहारे स्यात्। इस कदा की जगह पे आपने सर्वदा लिखना है। अब है हमारे पास किम ब्रूयात, क्या बोलना है, क्या बोलें, क्या बोलना चाहिए। तो सत्यम और प्रियम, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम प्रियम ब्रूयात। अब है ग केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी भवति। किसके साथ कलह करके इंसान सुखी नहीं होता है। तो किसके साथ? मित्रेण, मित्र के साथ। कलह, कलह होता है झगड़ा, झगड़ा करके कभी भी सुखी नहीं होता है। अब आगे है कह महारिपु अस्माकम शरीरे तिष्ठति। कौन सबसे बड़ा शत्रु हमारे शरीर में रहता है, बताइए कौन रहता है। तो वह रहता है आलस्य। उत्तर मैंने यहाँ आगे लिखे हैं, आप इन उत्तर को देख लिया करो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो देखते हैं हम प्रश्न संख्या 4। यहाँ लिखा है रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बना के प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो रेखांकित जितने भी शब्द हैं यहाँ पर देख लीजिए, सारे रेखांकित हैं। रेखांकित मतलब जिनके नीचे रेखा खींची हुई है। तो चलिए पहले वाले को देखते हैं। मृत्यु ना प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। तो इसका सही उत्तर होगा जो हमने प्रश्न निर्माण करके बनाया, मृत्यु की जगह पर हो जाएगा कह। उसी तरह से कलहम की जगह पे हो जाएगा किम, पितरम की जगह पे हो जाएगा कम, और मृदुता की जगह पे हो जाएगा का, और सर्वदा की जगह पे क्या होगा? कदा। इससे पहले हमने जो प्रश्न पढ़े उनमें ये सब वर्ड्स का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो ये देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5। यहाँ लिखा है प्रश्न मध्य त्रीणि क्रियापदानि सन्ति। इस चक्र के बीच में 3 क्रियापद हैं। तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचत। उनको प्रयोग करके सार्थक वाक्य प्रयोग करो। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं हम लोग, इसको 2 मान लेंगे, या इसको 1 माने।
तो इसको 1 मानते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जो उत्तर लिखे हैं ना वो इसी को 1 मान करके लिखे हुए हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आनृतम प्रियम च न ब्रूयात, हमने पहले में ले लिया ये वाला, ये दोनों नहीं लिए, ठीक है। फिर मनसा मातरम पितरम च सेवेत, दूसरे वाले में ले लिया सेवेत, इस तरफ से इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ से चलते हैं। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, ठीक है, दूसरे में आ गया। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, अब ऐसा नहीं है कि ये एक बार इस्तेमाल हो गए फिर से नहीं होंगे, नहीं, ये इनके साथ होंगे, सबके साथ इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ आंसर्स में आप देखेंगे ये सब मैंने आंसर्स आपके वाक्य बना करके यहाँ पर लिख दिए हैं। आप इन वाक्यों को देखो ना, फिर नीचे रिप्लाई वाले कमेंट में कमेंट करना मत भूलना, रिप्लाई में जाके कमेंट करना सर हमने ये वीडियो देख ली है, ठीक है। तो हमेशा के लिए आपके वो कमेंट रहेंगे और आप उन्हें पढ़ेंगे। अगर आपका रिप्लाई में कमेंट नहीं होता तो आप अपनी ईमेल आईडी बना लो, फिर उसके बाद आप कमेंट करेंगे ना तो कमेंट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे। अब है हमारे पास आगे वाला प्रश्न नंबर 6। तो देखते हैं हम प्रश्न नंबर 6। ये आ गया हमारा प्रश्न नंबर 6, जिसमें लिखा है मंजूषा से मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे करने। ये सब क्या है, अव्यय हैं, इनको याद कर लो। ये अव्यय जो है ना बहुत बार आते हैं, हमें एक पैसेज आता है उसमें भी पूछे जाते हैं अव्यय क्या होते हैं, है ना। तो ये अगर हम याद हो गए, बहुत सारे अव्यय होते हैं। वैसे तो अव्यय वो होते हैं जिनमें कभी भी विकार नहीं होता, कि जिनमें कभी चेंज नहीं होता, ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। हमने इनमें भरने हैं ये खाली जगह पे। वक्ता डैश ईश्वरम स्मरति, भक्ता सदा ईश्वरम स्मरति, यहाँ उत्तर मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। ये वाक्य मैंने उत्तरों के रूप में लिखे हुए। असत्यम डैश वक्तव्यम, असत्य बोलना चाहिए, न बोलना चाहिए, न वक्तव्यम नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। प्रियम तथा सत्यम वदेत्, प्रिय और सत्य बोलिए। फिर आगे है लता मेधा च विद्यालयम गच्छता, लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। आगे है अपि कुशली भवान, क्या आप ठीक हैं। तो महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजित, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 6। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 7। तो ये है अंतिम प्रश्न हमारा। बहुत जल्दी में ही हमने इस वीडियो के इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर कर लिए। देखिए ना इधर उधर की बातें, ना कहीं की फालतू में डिस्कशन। देखो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सारी वीडियोस आपको 6, 7, 8 में यही मिल जाएगी। इधर उधर आपको मतलब इधर सर्च करो उधर सर्च करो, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। एक ही चैनल सब्सक्राइब करो और इसको अच्छे से देखो। बस यही होता है सब में, बातें इधर उधर की घुमा के करते हैं सब लोग, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिखा है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचत। चित्र को देख करके मंजूषा से पदों को प्रयोग करके वाक्य रचो। ये मंजूषा है, यहाँ से पदों का प्रयोग करना है और आपने वाक्य बनाना है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ लड़के हैं कुछ, यहाँ कुछ लड़कियाँ हैं, है ना। तो ये टीचर जो है लिख रहा है, कोई ये बच्चा भी लिख रहा है, ये भी लिख रहा है और कुछ पढ़ भी रहे हैं। तो ये सब मिला करके हमने यहाँ पर वाक्य बनाया, ठीक है। सा शिक्षकः कक्षायां श्यामपट्टे प्रश्नम लिखति, वह शिक्षक कक्षा में श्यामपट्ट पर प्रश्न लिख रहा है। ते छात्राः पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्ति, वह लड़कियां पुस्तिका में उत्तर लिख रही हैं। शिक्षकः बालकः पदम लिखति, ता के इस तरफ ही आएगा, ठीक है। ये थोड़ा गलत लिखा है, इसको नहीं लिखना आपने। केचन चा होगा, ठीक है, यहाँ होगा। केचन छात्राः श्यामपट्टम पश्यन्ति, कुछ छात्र जो है श्यामपट्ट पर देख रहे हैं। तत्र एक पुस्तकम मंचे अस्ति, वहाँ पर एक पुस्तक जो है वो मंच पर है। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 7। तो मैंने अभी देखा कि प्रश्न 7 ही है हमारे, 8वां प्रश्न तो कोई है नहीं है। तो आप क्या करो, अब इसके नीचे रिप्लाई वाले सेक्शन में जाके कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को। आपके सर की वीडियो है, आपको अच्छी लगती है, देखिए हम लोग मेहनत करके इसको बनाते हैं, तो अच्छी लगती है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाकी वालों को भी शेयर कर दो, सब देखेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। तो बढ़ते हैं हम आगे वाले पार्ट की ओर, तब तक के लिए धन्यवाद।